दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। इतनी बड़ी घोषणा कर दी है जिसका कि इंतज़ार इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को था। करोड़ों लोग ये सुनने के लिए आतुर हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे और इसीलिए संभवतः खड़गे साहब ने उस चीज़ की घोषणा कर दी है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान खड़गे जी ने ये बात बोल दिया कि 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे, वोटों की काउंटिंग होगी और नतीजे जब इंडिया अलायंस के फेवर में आएंगे, जिसकी कि बहुत प्रबल संभावना है, जिस तरीके के रिपोर्ट आ रही है 6 चरणों के चुनाव के पश्चात, तो उससे प्रबल संभावना है कि इंडिया अलायंस बड़ी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो तो। खास करके वोटों के काउंटिंग में या फिर मशीन्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया होगा, तो जो नतीजे आएंगे वो इंडिया अलायंस के फेवर में आएंगे। और खड़गे साहब ने यहाँ पर बोल दिया इंटरव्यू के दौरान कि जब नतीजे इंडिया ब्लॉक के फेवर में आएंगे, इंडिया गठबंधन के फेवर में आएंगे, तो इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट के रूप में मैं राहुल गांधी के नाम को प्रोजेक्ट करता हूँ। यानी कि इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट के रूप में राहुल गांधी के नाम की घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कर दिया है। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर के भी इन्होंने अपना आकलन बताया कि इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया अलायंस की बात नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 128 सीटें आने जा रही है। अब ये बातें जब मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कही गई है तो इसमें एक ग्रेविटी है, इसमें गंभीरता है। जो खड़गे साहब हैं एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, राजनीति का तजुर्बा रखते हैं, पिछले 50 साल से वो राजनीति में हैं और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के अन्य नेताओं की तरह वो बड़बोले नहीं हैं कि जो मन में आया बोल दो। बड़े सोच समझ करके और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से वो बात करते हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने जो 128 सीट बताई है वो एक बहुत सही सा आंकड़ा लगता है ना। उसमें एक सच्चाई प्रतीत होती है और हो सकता है कि ये नतीजे आए, देखने को मिले। अब यहाँ पर चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोहर लगा दिया है राहुल गांधी के नाम पर कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो भैया राहुल गांधी जो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इस चीज़ को लेकर के क्या हो सकता है ना। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इंडिया अलायंस के बाकी जो पार्टीज़ हैं, बाकी जो नेता हैं, उनका क्या होगा, वो क्या सोचेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिंदुस्तान का जो नेता है, इंडिया अलायंस में का जो पार्टनर है, वो राहुल गांधी के नाम को लेकर के आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा। आपत्ति कराने की भी एक लॉजिक होती है, एक तर्क होता है जिसके आधार पर आपत्ति करा सकते हैं। अगर आपके पास वो तर्क नहीं है तो आप आपत्ति नहीं कर पाएंगे। कोई भी जब अलायंस बनता है, कोई भी गठबंधन बनता है, तो उसका एक बहुत क्लियर कट और बहुत बेसिक सा फंडा होता है कि उस अलायंस के अंदर जो पार्टी सबसे अधिक सीट लेकर के आएगी उसी को नेतृत्व दिया जाएगा। और ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, स्वाभाविक तौर पर इस अलायंस के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी है। एक पैन इंडिया पार्टी है, पूरे देश भर में जिसकी पहचान है, पूरे देश भर में जिसके समर्थक हैं और सबसे अधिक जो वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं और जाहिर तौर पर सबसे अधिक जो सीटें हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी पूरे अलायंस में। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी तो नेतृत्व की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी को ही मिलनी चाहिए। तर्क यही कहता है और इस तर्क के आधार पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इंडिया अलायंस के अंदर कोई आपत्ति नहीं करेगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी अदर लीडर हो। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं, है ना, कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के लिए अथक परिश्रम किया है। जो पूरी पृष्ठभूमि है
वो राहुल गांधी ने तैयार किया है। एक तरीके से आप ध्यान देंगे, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के पहला जो था और दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस दौरान उन्होंने इस देश के पब्लिक को एक तरीके से मोबिलाइज कर दिया और इस देश के अंदर जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उससे जनता को उन्होंने जागरूक करने का काम किया कि किस तरीके से आपके हकों को छीना जा रहा है, आपके हक को मारा जा रहा है और आपके साथ अन्याय किया जा रहा है वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा। हर बार जहां भी अपने न्याय यात्रा के दौरान वो गए, वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करके ये चीज़ें समझाई और उसका असर ज़मीन पर हुआ। लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट किए कि नहीं भैया, कैसे जीएसटी आने से हमें नुकसान हुआ है, किस तरीके से अग्निवीर आने से देश के युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद हुआ है, किस तरीके से देश की जो संपत्ति है उसका संकेंद्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में हुआ है। इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए राहुल गांधी। एक तरफ बीजेपी के तमाम जो मीडिया संस्थान हैं, जो आईटी सेल है, उन्होंने खूब कोशिश करी थी राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने की, लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के राहुल गांधी की जो छवि है वो और बेहतर बन करके उभरी। और एक चीज़ देखेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है ना पब्लिक के अंदर, जनता के बीच में जो स्वीकृति है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा से ही वो चीज़ देखने को मिल रहा था और अब जो है 2024 के अंदर ये जो चुनाव हो रहा है, अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, तो इनकी स्वीकृति आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। एक जो कहते हैं ना कि मास लीडर है ना, जिसके एक आवाज़ पर लाखों लोग खड़ा हो जाए, उस तरीके की एक स्वीकृति देश के अंदर राहुल गांधी को मिली है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चीज़ों को समझता है, जो देश की समस्याएं हैं उसको समझता है, जिसके अंदर एक दूरदर्शिता है, एक विज़न है देश को लेकर के। और ये चीज़ें कहाँ से आई है? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक उन्होंने हज़ारों किलोमीटर चला है, लाखों लोगों से उन्होंने मिला है, हज़ार लोगों से उन्होंने बात की है, एक एक व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा को सुना है और तब जाकर उन्होंने इस देश को समझा है, इस देश की जो नब्ज है समझा है। और इसीलिए वो हिंदुस्तान के लोगों के दिल में आज जगह बनाने में कायम हो चुके हैं। एक मैच्योरिटी है राहुल गांधी के अंदर, हर मुद्दों को लेकर के समझ है। और आपको याद होगा किस तरीके से देश के कुछ थिंक टैंक्स जो हैं, कुछ स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने एक ओपन डिबेट के लिए इनविटेशन दिया था। राहुल गांधी ने उस डिबेट को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं नरेंद्र मोदी से कहीं भी और किसी भी तरीके का डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। लिखित रूप में भी दिया था और वर्बली भी बोला था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस डिबेट के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किए थे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, जिसको कि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी, जिसको कि सोसाइटी के बारे में जानकारी है, जिसको कि इस देश के लोगों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी है। और पूरे इस चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि लगातार राहुल गांधी ने लगातार मुद्दों की बात की है, और मुद्दों से कभी भटके नहीं है और उन मुद्दों की बात की है जिसका कि संबंध हमारे और आपके जीवन से है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों की दुर्दशा। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, एक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है जिसमें कि इस देश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की बात कही गई है, उनके कल्याण को समर्पित है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। तो ये सब चीज़ें जो है वो, और जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये मैनिफेस्टो जो है दिल्ली के अंदर ऑफिस में बैठ करके तैयार नहीं किया गया है, बल्कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गई है, भारत जोड़ो यात्रा की गई है और उसमें से जो लोगों की आवाज़ सुनी गई है, उसी आवाज़ का प्रतिबिंब है कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो। तो एक मैच्योरिटी है राहुल गांधी के अंदर, एक समझ आ चुकी है राहुल गांधी के अंदर, और वो हर व्यक्ति को, है ना, देश के हर व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। और इसीलिए
उनकी एक जो एक छवि है वो एक पैन इंडिया छवि है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस का कोई भी लीडर इसका विरोध करेगा या कोई भी लीडर को इस चीज़ से आपत्ति होगी। अंतिम बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ये मेरा राय है, कि राहुल गांधी अगर इस देश के अंदर पीएम बनते हैं, 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारतीय इतिहास के जो सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक, उनमें इनका नाम शुमार होने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल गांधी। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं, और इंडिया अलायंस के जितने समर्थक हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि आप दुआ करें कि इस देश को राहुल गांधी जैसा एक प्रधानमंत्री मिले। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।